हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं चैप्टर कोरिलेशन क्लास 11 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसका कार्ल पियर्सन्स का मेथड स्टेप डेविएशन का है, उसको हम करेंगे आज। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे है, फिर उसका एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिससे कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। स्टूडेंट्स, रैंक कोरिलेशन से पहले हमारा ये जो टॉपिक है कार्ल पियर्सन मेथड्स का, उसका स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें हमें ये इतना बड़ा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। फॉर्मूला देखने में ज़रूर लेंथी है पर वो बहुत इजी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो यहाँ पे आएगा ये ऐसा फॉर्मूला, आपने पिछले में भी करा था, पिछली वीडियो जो मेरी अगर आपने देखी हो शॉर्टकट मेथड में, वो सिर्फ dx और dy था, इसमें d डैश dy डैश भी आएगा। तो कोरिलेशन का जो फॉर्मूला बन रहा है वो है सिग्मा dx डैश dy डैश माइनस सिग्मा dx डैश इंटू सिग्मा dy डैश अपॉन n। इसको पूरा डिनोमिनेटर के डिवाइड किससे कर देना है, अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर d डैश x स्क्वायर माइनस सिग्मा dx डैश अपॉन n, और ये इसका स्क्वायर करना है dx डैश का, और उसके बाद मल्टीप्लाई के साइन के बाद सिग्मा dy डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा dy डैश का स्क्वायर अपॉन n करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डैश डैश जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ये एक तरह से कॉमन फैक्टर के लिए आएगा, जो कि स्टेप डेविएशन में करते हैं, वो हम क्वेश्चन में समझते हैं कैसे करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आ रहा है कैलकुलेट कोरिलेशन, उसमें हम मेथड यूज़ करेंगे स्टेप डेविएशन का, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें प्राइस और डिमांड आपको गिवन है 5, 10, 15, 20, 25, 40, 35, 30, 15 और 20 ये डिमांड है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस को मैं x ले रहा हूँ। ठीक है जी, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, ये मैं इस तरीके से लाइन लगा लेता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइस है 5, 10, 15, 20 एंड 25, और यहाँ पे लाइन लगा के n कितना मैं ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5। तो ये n कितना आ गया बच्चों 5। थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा ये, बिकॉज इसमें कॉलम बहुत सारे बनाने होते हैं, इसलिए आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे पहले dx कैसे आएगा, x माइनस a, और वो a हम किसको ले रहे हैं, इसमें 15 को ले रहे हैं। a किसको ले रहे हैं स्टूडेंट्स, 15 को ले रहे हैं। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे 15 के बाद -10, -5, 0, 5 और 10। ठीक है जी, अब इसका टोटल नहीं करना। अब यहाँ पे आएगा dx डैश, तो इसमें आएगा dx अपॉन c, और कॉमन फैक्टर हम यहाँ क्या ले रहे हैं 5, क्योंकि सब में गैप कितना 5 का, तो कॉमन फैक्टर 5 लेके उसे डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो इसका समीशन क्या आएगा, सिग्मा dx डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3 माइनस के और 3 पॉजिटिव का, ये 0 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना है dx डैश का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करके कितना आ जाएगा 4, 1, 0, 1, 4, तो ये 4, 5, 10 आ जाएगा। d डैश x का स्क्वायर के dx डैश स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 और 8, 5 और 5 10 आ जाएगा ये। चलिए अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, डिमांड को मैं क्या लूँगा, डिमांड को हम y ले लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा 40, 35, 30, 25 और 20, मतलब 40, 35, 30, 25 एंड 20। तो इसमें भी n हमारा 5 है। ठीक है, और जो हम इसमें एज्यूम्ड मीन लेंगे डेविएशन निकालने के लिए dy के लिए हम करेंगे y माइनस a, और इसमें एज्यूम्ड मीन मैं ले रहा हूँ 30, एज्यूम्ड मीन 30। तो यहाँ आ जाएगा -10 माइनस, ये पॉजिटिव का ही आएगा, हाँ ये बड़ा ही है ना उससे, तो ये पॉजिटिव का ही आएगा। यहाँ पॉजिटिव 10, ये पॉजिटिव का 5, 0, 5 यहाँ माइनस का, और यहाँ माइनस का 10। अब यहाँ पे आएगा dy डैश, तो ये आ जाएगा dy अपॉन c, और c हम कॉमन फैक्टर ले रहे हैं इसमें अगेन 5, क्योंकि गैप 5 का है। तो उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2, 1, 0, 1 एंड 2। तो ये आ जाएगा सिग्मा dy डैश इज इक्वल टू
-1 -2 था ना, ये 0 आ जाएगा। अब डी वाई डैश का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4 1 0 1 और 4, तो इसमें टोटल क्या करेंगे, सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे डी एक्स डैश और डी वाई डैश का टोटल, डी एक्स डैश ये वाला कॉलम और डी वाई डैश ये वाला कॉलम, इनका टोटल करेंगे। 2 2 ज़ार 4, बट वो माइनस का साइन रहेगा -4, ये -1 का साइन रहेगा, यहाँ भी ये 0 आ गया, यहाँ भी माइनस का साइन रहेगा, 2 1 ज़ार 1 1 ज़ार ये, और ये 1 1 यहाँ पे आएगा ना, ये 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और 1 1 ये 1 आ जाएगा। ठीक है जी, और ये 2 2 ज़ार 4, तो ये -4, तो ये सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश का टोटल कितना आया, 4 4 8 9 और 1 10, ये माइनस का ही है, इंटू 1 से करोगे तो ये माइनस आएगा ना, क्योंकि ये माइनस का साइन है और ये पॉजिटिव का साइन है। और इसको मैं मिटा रहा हूँ, काट रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया था, इसको पैरेलल समझ लेना आप। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके आया ये, और 2 2 ज़ार 4, अगेन यहाँ पे कितना बचे, पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का, ये कितना आ गया 5 और 5 10, नेगेटिव का 10 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं मेथड का। आर के हमारे पास यहाँ पे आ रहेगा। अब फॉर्मूला थोड़ा सा कूल माइंड से ध्यान से लगाना है, ताकि हमसे गलती ना हो जाए। ठीक है, डी डैश एक्स डी एक्स डैश माइनस डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश इंटू सिग्मा डी वाई डैश अपॉन एन, और इसका पूरा अंडर मतलब डिवाइड कर देंगे। अब इसको आएगा सिग्मा डी डैश एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर और एन। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन के बाद फिर अंडर रूट स्टार्ट हो जाएगा, ये आएगा सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश, इसको ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर अपॉन एन। तो अब जो फिगर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी हैं, ये हम इस पे फिल कर देंगे और फिर कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो आर क्या आएगा हमारे पास, -10 -0/5, क्योंकि ये दोनों का समीशन क्या आया था बच्चों, इसका भी ये 0 था और इसका भी 0 था, तो 0 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो इसको अगर आप इस तरीके से भी दिखाना चाहते हो तो ये लो, दिखा लो इस तरीके से। ठीक है बच्चे, तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 -0/5। ठीक है बच्चे, और इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद इसका भी समीशन कितना आया था 10। ओके, और ये आया था अगेन 5 और 10। ठीक है, ये देखिए बच्चे, इसका भी 10 ही आया था ना, और इसका भी स्क्वायर 10 ही आया था। ओके, तो इसलिए हमने इसमें 10 10 दोनों तरफ आ गया, और वो दोनों का dx और dy तो हमारे पास 0 ही था, और n 5 है। तो अब r कैसे आ जाएगा, ये 0 तो ख़त्म हो गया, और -10 अपॉन यहाँ पे ये अकेला फिर 10 रह गया, और यहाँ भी 10 रह गया, ये 0 हो जाएगी फिगर, ये 0 फिगर हो जाएगी। और r = -10 अपॉन √100, तो यहाँ पे r = -10 अपॉन 10 और r = -1 कोरिलेशन आया। मतलब सो देयर इज़ नो कोरिलेशन, ये कह सकते हैं -1 कोरिलेशन आया है। नो कोरिलेशन नहीं मैं कह रहा, नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है जी, नो कोरिलेशन का तो मतलब होता है कि कोई कोरिलेशन ही नहीं है, लेकिन यहाँ नेगेटिव कोरिलेशन आया है। यू कैन राइट इट, इट इज़ परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।